स्थान पहलगाम, जम्मू कश्मीर। 27 अप्रैल 2025। सर्द हवाओं में लिपटा पहलगाम अपनी खूबसूरती से हर आने जाने वाले को मोह लेता है। बर्फ से ढके देवदारों के पेड़ों के बीच बहती लिद्दर नदी की कलकल ध्वनि किसी कविता सी प्रतीत होती है। लेकिन इसी सुंदरता की पृष्ठभूमि में उस दिन एक स्याह साजिश पल रही थी, एक मासूम को जंजीरों में कैद करने की साजिश। दिव्या सिंह, मेजर विक्रम सिंह की पत्नी, पिछले 3 हफ्तों से पहलगाम के आर्मी गेस्ट हाउस में रह रही थी। विक्रम को एक विशेष सैन्य अभ्यास के लिए कुछ दिन श्रीनगर में रहना पड़ा था, इसलिए वह उसे पहलगाम में छोड़ गया था, एक सुरक्षित और सुंदर जगह जहां सेना की निगरानी हमेशा बनी रहती थी। दिव्या को पहाड़ों से प्रेम था और पहलगाम की ताजी हवा उसकी आत्मा को सुकून देती थी। वो सुबह भी ऐसी ही थी, शांत, धूप हल्की सी बर्फ पर पड़ रही थी और दिव्या अपनी किताब के साथ बालकनी में बैठी थी। लेकिन उसके ठीक नीचे एक पुरानी जीप खड़ी थी जिसमें 4 परछाइयां छिपी हुई थीं। जाकिर ने बायनोकुलर से ऊपर झांका। उसकी आंखें एक शिकारी जैसी थीं, धैर्यवान और खतरनाक। वो अकेली है, उसने धीरे से कहा। हामिद ने अपनी घड़ी देखी। 2 मिनट में बिजली कटेगी, फिर हम अंदर घुसेंगे। और 2 मिनट बाद गेस्ट हाउस की बिजली गुल हो गई। दिव्या को पहले तो कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन जब नीचे के स्टाफ की आवाजें भी गायब हो गईं, तो दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई। तभी उसके कमरे का दरवाजा टूटा, धड़ाम की आवाज, और 4 नकाबपोश उसके सामने थे। कौन हो तुम लोग? उसकी आवाज में भय था, पर हिम्मत भी। चुप रहो, जाकिर ने आगे बढ़ते हुए कहा। तुम्हारा नाम दिव्या सिंह है, मेजर विक्रम की पत्नी। तुम हमारे साथ चलोगी? कभी नहीं। उसने पानी का गिलास उठाकर पास वाले के चेहरे पर दे मारा और पलंग की तरफ भागी जहां उसका फोन था। लेकिन रियाज तेज था, उसने झपट कर उसका हाथ मरोड़ दिया। दिव्या की चीख हवा में गूंज गई, लेकिन पहलगाम की घाटियां उस चीख को निगल गईं। बांधकर, आंखों पर पट्टी डालकर उन्होंने दिव्या को जीप में डाल दिया। जीप जंगल की ओर बढ़ चली, वहां से दूर जहां सेना की निगाहें नहीं जाती। पहलगाम का शांत दृश्य अब एक युद्ध भूमि में बदल चुका था, एक ऐसी लड़ाई जिसमें हथियार के बिना सिर्फ हिम्मत से लड़ा जा सकता था। जब दिव्या की आंखों से पट्टी हटाई गई, वह एक अंधेरे कमरे में थी। पत्थरों की दीवारें, एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी और 4 जोड़ी आंखें जो उस पर गड़ी थीं। जाकिर मुस्कुरा रहा था, एक जहर भरी मुस्कान। तुम्हारा पति हमसे लड़ता आया है, अब वो देखेगा कि उसका निजी नुकसान कैसा होता है। दिव्या ने होंठ भींच लिए। तुम जो कर सकते हो कर लो, मेरा पति आएगा और वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बहादुरी दिखाने का नाटक मत करो, हामिद ने कहा। हम जानते हैं कि तुम एक आम औरत हो, एक आम औरत जो अब रोज टूटेगी अंदर से। लेकिन वे नहीं जानते थे कि दिव्या एक फौजी की पत्नी थी और हर फौजी की पत्नी अपनी आत्मा में भी फौज लेकर चलती है। दिन बीतते गए, उन्होंने उसे खाना कम दिया, ठंडे फर्श पर सोने दिया, बार बार डराया। कभी कभी बशीर जानबूझकर उसके पास बैठता, उसकी आंखों में देखता और कहता, विक्रम को तुम जैसी की तस्वीर भेजेंगे, फिर देखेंगे उसका चेहरा। उसकी आंखों में आंसू आते, लेकिन हर बार वह उन्हें रोक लेती। वो जानती थी अगर उसने हार मान ली तो जाकिर जीत जाएगा। हर रात वह चुपचाप प्रार्थना करती, अपने भीतर विक्रम की तस्वीर बसाकर खुद को मजबूत करती। वह याद करती कैसे एक बार बॉर्डर पर हमले की खबर सुनकर भी उसने खुद को संभाला था। कैसे विक्रम ने कहा था, तुम मेरी ताकत हो दिव्या, अगर तुम कमजोर पड़ी तो मेरी भी रीढ़ टूट जाएगी। दिव्या ने एक दिन दीवार की ईंटों को खुरचते हुए एक छोटा सा धातु का टुकड़ा निकाला। वो उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगी, उसके लिए नहीं, लेकिन खुद को याद दिलाने के लिए कि वो आजाद होना चाहती है। वो दिन की गतिविधियां देखती, अनुमान लगाती कौन आता है कब, दरवाजे की कुंडी कैसी है और कौन सबसे कमजोर है। एक रात जब बशीर नशे में धुत था, वह चुपचाप उसके पास बैठी और उससे बातें करने लगी। तुम्हें डर नहीं लगता? उसने पूछा। डर?
हमें दूसरों में डालना आता है। बशीर ने हंसते हुए कहा, अगर कोई तुम्हें तोड़ने आए तो क्या करोगे? मार दूंगा। और अगर कोई तुम्हारी बहन को उठाए? बशीर चुप हो गया। दिव्या ने देखा उसकी आंखों में एक पल के लिए झिझक थी। वह जान गई कि जाकिर सबसे खतरनाक है। हामिद चालाक है, रियाज ताकतवर है, लेकिन बशीर में अब भी कुछ मानवीय बचा है। उसने उसी झिझक का फायदा उठाना शुरू किया। बातों से, नजरों से और अपनी चुप ताकत से वह बशीर को सोचने पर मजबूर करने लगी। एक दिन बशीर ने उसे अकेले में पानी दिया, बिना मारपीट के। तुम्हारी आंखों में डर नहीं है, उसने कहा, क्योंकि तुम में इंसान बचा है, दिव्या ने कहा। उधर श्रीनगर में विक्रम सिंह की आंखों में खून उतर आया था। जैसे ही उसे खबर मिली कि दिव्या गेस्ट हाउस से गायब है, उसने तुरंत कैप्टन अर्जुन को बुलाया। पहलगाम की सीसीटीवी फुटेज, लोकल इंटेलिजेंस, पुराने आतंकवादी नेटवर्क सब खंगाले गए। यह जाकिर का काम हो सकता है, अर्जुन ने कहा। उसका पुराना ठिकाना चंद्रवानी के जंगल में था, लेकिन वो जगह अब वीरान है, तो वहीं से शुरू करेंगे, विक्रम ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर सख्ती। मैं हर दरार खोज निकालूंगा, मेरी पत्नी को छुड़ा कर लाऊंगा, चाहे किसी भी कीमत पर। उधर दिव्या ने अब खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था। वह जान गई थी कि विक्रम आएगा और तब तक उसे जिंदा रहना है और मजबूत। एक रात जब जाकिर कमरे में आया और उस पर चिल्लाने लगा, दिव्या ने पहली बार जोर से उसकी आंखों में देखा। तुम मुझे तोड़ नहीं पाए जाकिर, उसने कहा। तुम्हारी ताकत सिर्फ डर है और मुझे अब डर नहीं लगता। जाकिर का हाथ उठा, लेकिन उसे रोकते हुए बशीर ने पहली बार उसका हाथ पकड़ लिया। बहुत हो गया, उसने कहा। वो पल एक तूफान से पहले की खामोशी थी। श्रीनगर में सुबह का सूरज एक हल्की सी धुंध के बीच से उभर रहा था, लेकिन मेजर विक्रम सिंह का चेहरा किसी धुंध से कहीं ज्यादा गहरे संघर्ष में डूबा हुआ था। उसने पिछले 24 घंटे में जो कुछ भी किया, उसे बिना किसी हिसाब के किया था। उसकी एकमात्र चिंता अब यही थी दिव्या, उसकी पत्नी, जो अब आतंकवादियों के चंगुल में थी और जिसे वापस लाने के लिए उसकी सेना की पूरी ताकत भी काफी नहीं थी। विक्रम सिंह अपने ऑफिस में खड़ा था, चारों ओर लगी हुई मल्टी स्क्रीन मॉनिटर्स पर नजरें घुमा रहा था। एक स्क्रीन पर पहलगाम के आसपास के जंगलों की हाल की तस्वीरें थीं, दूसरी पर एक माइक के साथ उसके कुछ विश्वसनीय जासूसों की रिपोर्ट्स थीं। अर्जुन ने कुछ देर पहले एक डिटेल रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया गया था कि जाकिर और उसके गिरोह ने एक पुराना ठिकाना चुना था, जो कुछ साल पहले आतंकवादियों का गढ़ था, चंद्रवानी के जंगल। अब यह इलाका पूरी तरह से वीरान हो चुका था, लेकिन माना जा रहा था कि वहां आतंकवादी अपनी छिपाई हुई गतिविधियां चला रहे थे। कैप्टन अर्जुन, विक्रम ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में गुस्से का कोई नाम नहीं था, बस एक ठंडा और पेशेवर गुस्सा था। चंद्रवानी के पास क्या जानकारी है? अर्जुन ने सामने आकर एक डिजिटल मैप खोला। यहां के कुछ गांवों में अफवाहें हैं कि जाकिर और उसके लोग वहां कुछ समय से छिपे हुए हैं, लेकिन यह जगह जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है और यहां पहुंचने के लिए हमें कम से कम 12 से 14 घंटे का रास्ता तय करना पड़ेगा। यह आसान नहीं होगा। विक्रम ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें सख्त हो चुकी थीं। समझ गया, हमें कोई भी चूक नहीं करनी है अर्जुन। दिव्या को हमें हर हालत में बचाना होगा। उसके बिना मैं वापस नहीं लौट सकता। मैं जानता हूं विक्रम, हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। तुम मुझे एक दिन और समय दो और हम तैयार होंगे। अर्जुन की आवाज में संजीदगी थी और वह अपने साथी फौजी की आंखों में विश्वास को देख रहा था। श्रीनगर के आर्मी हेडक्वार्टर में विक्रम और उसकी टीम को जो सूचना मिली वह चिंताजनक थी। जाकिर का गिरोह सिर्फ हिंसा में ही माहिर नहीं था, बल्कि मानसिक युद्ध के मामले में भी उतना ही खतरनाक था। उन्हें समझने की जरूरत थी
कि आतंकवादियों का अगला कदम क्या हो सकता है। इसलिए हेडक्वार्टर से एक विशेष रणनीतिक यूनिट को भेजा गया था। विक्रम के साथ ही इस मिशन में कैप्टन अर्जुन और 2 अन्य सीनियर ऑफिसर्स शामिल थे, मेजर नितिन और लेफ्टिनेंट समीर। दोनों ही अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ थे। समीर, जो साइबर सुरक्षा में माहिर था, जाकिर और उसके गिरोह की डिजिटल गतिविधियों का विश्लेषण कर रहा था। वहीं नितिन जंगलों में मार्गदर्शन देने के लिए सबसे उपयुक्त था, क्योंकि वह शिकार करने और इन मुश्किल इलाकों को भली भांति जानता था। विक्रम, यह मिशन तिहरी चुनौती है, समीर ने कंप्यूटर स्क्रीन को घूरते हुए कहा। जाकिर ने अपने नेटवर्क को पूरी तरह से कवर किया है। हमें हर कदम पर सतर्क रहना होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उन्हें ढूंढेंगे और दिव्या को वापस लाएंगे, बाकी सब बाद में, विक्रम ने कड़ी आवाज में कहा। इस बीच विक्रम और अर्जुन के साथ समीर और नितिन चंद्रवानी के इलाके के नक्शे पर रणनीति बना रहे थे। जाकिर और उसके गिरोह के आंदोलन की जानकारी के लिए स्थानीय अधिकारियों से संपर्क किया गया था, लेकिन ये इलाके इतने खतरनाक थे कि सेना के लिए वहां पहुंचने में हमेशा एक खतरा बना रहता था। अगर हम चंद्रवानी के रास्ते से चलते हैं तो हमें किसी भी क्षण आतंकवादियों का सामना हो सकता है, नितिन ने सुझाव दिया। हमें उनकी छिपी हुई जगह को खोजना होगा, लेकिन बेशक हमारी कार्रवाई भी बहुत तेजी से होनी चाहिए। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। उसकी योजनाओं में कोई भी खामोबी नहीं हो सकती थी। हमारी हर चाल चतुर होनी चाहिए। हम सीधे जंगल में नहीं घुसेंगे, पहले गांव में प्रवेश करेंगे ताकि स्थानीय लोगों से ताजा जानकारी मिले। इसके बाद ही हम अगले कदम उठाएंगे। अर्जुन और नितिन ने उसकी बातों पर पूरी तरह से सहमति जताई। शाम का वक्त था। विक्रम और उसकी टीम तैयार हो चुकी थी। उन्होंने जो योजना बनाई थी उसके अनुसार चंद्रवानी के पास के सबसे नजदीकी गांव से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। इस रास्ते से सेना के लिए अधिकतम सुरक्षा मिलने की उम्मीद थी। जंगल में प्रवेश करने से पहले विक्रम ने अपने सभी पुरुषों को एक अंतिम निर्देश दिया। हम सिर्फ दिव्या को लाने आए हैं। कोई भी आतंकवादी हमें देखकर भागे, लेकिन हम केवल एक उद्देश्य के लिए चलेंगे। हमारी प्राथमिकता सिर्फ उसे बचाना है। सभी सैनिकों ने अपनी बंदूकें ठीक से रख लीं और विक्रम के आदेश पर वे साइलेंट मोड में आगे बढ़ने लगे। रास्ते में नितिन और अर्जुन ने मिलकर हर पेड़, हर कंटीली झाड़ी को ध्यान से देखा ताकि कोई अनहोनी न हो। समीर लगातार जाकिर के नेटवर्क के डिजिटल संकेतों को ट्रैक करने में लगा था ताकि कहीं से भी कोई संदेश आ सके। जैसे जैसे वे जंगल की ओर बढ़ रहे थे, विक्रम का दिल तेजी से धड़क रहा था। हर पल उसकी आंखों में दिव्या का चेहरा था और उसी चेहरे की उम्मीद पर वह अपने सभी साथियों को आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। उसे विश्वास था कि अब वह केवल अपनी मेहनत पर निर्भर नहीं है, बल्कि पूरी टीम की योजना पर भी। रात के 10 बजे तक वे चंद्रवानी के पास पहुंच चुके थे। गांव बिल्कुल खाली था, लेकिन कुछ दरवाजे खुले हुए थे। अर्जुन और नितिन ने अपने सैनिकों को धीरे धीरे चारों ओर तैनात किया। विक्रम ने आर्मी रेडियो से फील्ड कमांडर को आदेश दिया कि यदि कोई जानकारी मिले तो तुरंत अलर्ट किया जाए। समीर ने अंततः जाकिर के डिजिटल नेटवर्क से एक संकेत पकड़ा। यह एक गुप्त संदेश था जो उसने खुद के पास रखा था, एक असामान्य कोड भाषा में। यह वही जगह हो सकती है, समीर ने बताया। चलो हम वहां चलते हैं, विक्रम ने कहा। उसकी आंखों में अब एक नया जोश था। यह रात हमारी है। जंगल की हवा भारी थी। चंद्रवानी का इलाका घना, चुप और रहस्यमय था। ऊंचे देवदारों के बीच से आती हवा में पत्तियों की सरसराहट, दूर पहाड़ी जानवरों की आवाजें और घड़ी की टिक टिक, इन सब के बीच मेजर विक्रम सिंह और उसकी टीम बेहद सावधानी से आगे बढ़ रही थी। उनकी बंदूकें तैयार थीं, निगाहें हर कोने को पड़ रही थीं और दिल बस एक ही नाम पुकार रहा था, दिव्या। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन विक्रम के भीतर युद्ध का शोर था। 3 दिन हो चुके थे, 3 रातें बिना नींद, बिना राहत, लेकिन अब वह करीब था। समीर के तकनीकी ट्रैकर्स ने साफ संकेत दिया था, कुछ किलोमीटर अंदर एक पुराना पत्थर का मकान है।
जहां डिजिटल संचार हुआ है वही जगह हो सकती है। विक्रम ने संकेत दिया, स्टाल्थ मोड। टीम 2 हिस्सों में बंटी अर्जुन, समीर और 4 जवान बाईं तरफ से बढ़े और विक्रम, नितिन व 3 जवान दाईं तरफ से। दोनों टीमें पेड़ों के पीछे पीछे सरकती जा रही थीं। कोई आवाज नहीं, सिर्फ दिलों की धड़कनें। आधे घंटे की सावधानी भरी चाल के बाद एक ढलान के नीचे पत्थरों से बना वो मकान दिखाई दिया। टूटी दीवारें, जालीदार खिड़कियां और ऊपर एक चौकीदार। उसकी बंदूक कंधे पर टिकी थी, लेकिन वह ऊँघ रहा था। उसे साइलेंट टेक डाउन चाहिए। विक्रम ने होंठों की हरकत से इशारा किया। नितिन ने आगे बढ़कर कुछ सेकंड में उसे नीचे गिरा दिया। कोई आवाज नहीं हुई। अब टीम करीब थी। उधर अंधेरे कमरे में दिव्या जमीन पर बैठी थी। बदन पर खरोंचें थीं, होंठ सूख चुके थे, लेकिन उसकी आंखें अब भी मजबूत थीं। बशीर अब कम बोलता था। 2 दिन से वो शांत था और आज रात उसने खाना लाकर बिना कुछ कहे जमीन पर रख दिया था। तुम बदल रहे हो, दिव्या ने धीरे से कहा। बशीर ठिठक गया। कभी कभी इंसान अपने अंदर का इंसान देखना चाहता है। शायद यही हो रहा है, उसने जवाब दिया। तभी दरवाजा खुला। जाकिर आया, चेहरा क्रूर और आंखें लाल। कल सुबह हम वीडियो भेजेंगे सेना को, उसने हामिद से कहा। उसे इतना तोड़ दो कि विक्रम चीखे। हमें जवाब चाहिए उस हर ऑपरेशन का जिसमें उसने हमारे भाइयों को मारा है। दिव्या ने उसकी ओर देखा, बिना डर, बिना झुकाव। तुम मुझे तोड़ नहीं सकते। तुम सिर्फ मेरे शरीर को कैद कर सकते हो, मेरी आत्मा को नहीं। जाकिर हंसा। आत्मा? तुम्हारी आत्मा तो शायद जन्मी ही नहीं। जाकिर का हाथ उठा, लेकिन तभी बाहर से गोलियों की गूंज आई। धड़ाम धड़ाम। वो पल पूरी इमारत में बिजली की तरह दौड़ गया। अंदर हमला है, एक आतंकवादी चिल्लाया। हामिद ने तुरंत बंदूक उठाई और दरवाजे की ओर दौड़ा। जाकिर ने दिव्या की तरफ देखा। विक्रम आ गया। बाहर जंगल में विक्रम की टीम पूरी ताकत से झुंझला रही थी। अर्जुन की यूनिट ने पश्चिम से घुसपैठ की थी और नितिन की टीम पूर्व से। गोलियों की आवाज पूरे इलाके में गूंज रही थी। कमरा ऊपर है, समीर ने एक नक्शे की ओर इशारा करते हुए कहा। चलो, विक्रम ने आदेश दिया। एक एक कर आतंकवादी धराशायी हो रहे थे। रियाज ने ऊपर से ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने एक सटीक हेडशॉट में उसे गिरा दिया। बशीर, जो बाहर आया ही था, गोलियों की बौछार से बचते हुए पीछे हट गया। उसका चेहरा अब उलझन और डर से भरा था। दिव्या भी उस कमरे में थी, दरवाजा बंद, लेकिन बाहर से आवाजें साफ थीं। विक्रम? उसने आंखें बंद की। तभी दरवाजा टूटा और सामने खड़ा था मेजर विक्रम सिंह। उसके चेहरे पर धूल, पसीना और गुस्से की एक परत। दिव्या! विक्रम! वो लिपट गई। उसके आंसू पहली बार बहने लगे, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये मिलन के थे। तुम ठीक हो? अब ठीक हो? तुम आ गए। जाकिर को खबर मिल चुकी थी कि सुरक्षा घेरा टूट चुका है। वो पीछे के रास्ते भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नितिन और 2 जवानों ने उसका पीछा शुरू कर दिया था। विक्रम ने दिव्या को अर्जुन के हवाले किया। इसे बाहर ले जाओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो जाकिर की ओर दौड़ा, जंगल की चट्टानों के बीच छिपता हुआ। अंततः एक मोड़ पर जाकिर सामने आया, बंदूक हाथ में। रुक जा विक्रम, एक और कदम और मैं गोली चला दूंगा। तो चला, देखता हूं किसमें कितना दम है। दोनों आमने सामने थे। एक युद्ध था, वर्षों की दुश्मनी का। गोलियां चली, 1 2 3। जाकिर का कंधा छिला। विक्रम की बुलेट हेलमेट से टकराकर छिटकी। अंत में विक्रम ने पास की चट्टान से छलांग मारी और दोनों जमीन पर गिर पड़े। हाथों में संघर्ष, घूंसे, घुटने, लातें, हर वार जैसे पुराने गुस्से का बदला था। विक्रम ने जाकिर की बंदूक झटक कर फेंक दी और गले में हाथ डाल दिया। ये मेरे देश, मेरे भाइयों और मेरी पत्नी के लिए। जाकिर की आंखें फैल गईं। एक आखिरी घूंसा और जाकिर अचेत। सुबह की पहली रोशनी में दिव्या हेलीकॉप्टर के दरवाजे के पास बैठी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखें चमक रही थीं। विक्रम उसके पास आकर बैठा, उसके हाथ को पकड़ा।
मैंने कहा था तुम्हें वापस लाऊंगा। दिव्या ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती थी तुम आओगे। अर्जुन पीछे से आया। ऑपरेशन सफल रहा सर। सभी आतंकी या तो मारे गए हैं या हिरासत में। विक्रम ने आकाश की ओर देखा। एक नई सुबह, एक नई उम्मीद। श्रीनगर के आर्मी बेस में हलचल थी, लेकिन अब वो डर या चिंता की नहीं थी, ये संतोष और न्याय के सन्निकट पहुंचने की हलचल थी। ऑपरेशन साइलेंट स्कॉर्पियन के बाद जब मेजर विक्रम सिंह और कैप्टन अर्जुन अपनी टीम के साथ बेस लौटे तो सैनिकों की आंखों में आदर और गर्व साफ झलक रहा था। विक्रम के चेहरे पर अब भी थकान थी, लेकिन जब उसने हेलीकॉप्टर से उतरती दिव्या को देखा, उसकी चाल धीमी पर आंखें निर्भीक तो उसकी रीढ़ सीधी हो गईं। आर्मी मेडिकल यूनिट ने दिव्या को तुरंत निगरानी में लिया। एक डॉक्टर ने कहा, फिजिकली वो ठीक हैं, पर मेंटल ट्रॉमा गहरा है, उन्हें कुछ समय लगेगा इससे उबरने में। विक्रम चुपचाप सिर हिलाकर बाहर निकल आया। अर्जुन पीछे से आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने सिर्फ एक पत्नी को नहीं, एक आत्मा को वापस लाया है भाई, और एक दुश्मन को खत्म किया। विक्रम ने कहा, लेकिन क्या सब खत्म हो गया? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। नहीं, अब न्याय बाकी है। देश को दिखाना है कि ये लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं, सच्चाई से भी, जुमा से भी जीती जाती है। 1 मई 2025 सुबह 10 बजे श्रीनगर कोर्ट परिसर जाकिर, हामिद और बशीर को पुलिस सुरक्षा में कोर्ट लाया गया। बशीर को अलग रखा गया था, उसकी भूमिका अब भी अस्पष्ट थी। मीडिया, आम लोग और सैनिक सबकी नजरें इन पर थीं। दिव्या भी कोर्ट आई गवाही देने के लिए। उसका चेहरा अब भी पीला था, लेकिन उसकी चाल में संकोच नहीं था। जज ने कार्यवाही शुरू की। सरकारी वकील ने पहला बयान दिया। जाकिर और उसके गिरोह ने न सिर्फ एक फौजी की पत्नी को अगवा किया, बल्कि उसे मानसिक और शारीरिक यातना दी।